आप सभी को नमस्कार। एक टॉपिक वो है आपका जितने भी अपॉइंटमेंट है। अगर इस पीडी को हम देखते हैं, इसमें काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, क्या क्या आपको पढ़ना है। एक और चीज़, ये जो टॉपिक वाइज, ठीक है, उसमें आप इसको इंक्लूड करोगे, बट ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको जो मंथ का एनालिसिस हमने आपको दिया है उसमें हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अब देखिए पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारा चीज़ है। अब जो मैं बताऊं, ठीक है, ये PYQ के एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आप नहीं पढ़ के जा सकते हो। पढ़ना वो है जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, आपको एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि जब भी कोई टीचर आएगा वो हर चीज़ पढ़ाएगा। ठीक है, बट उसको एग्जाम में नहीं बैठना है, बैठना किसको है, आपको बैठना है। ठीक है, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, PYQ को एनालिसिस करके पढ़े, चाहे वो आपका कोई भी GS का पेपर हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो। स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम चांसेस है आपके यहीं से आएंगे। इसको आपको फिर से हम रिटर्न फॉर्म में भी प्रोवाइड कर देंगे, आपका जो PDF है टॉपिक वाइज वाला में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश, क्या मैंने बोला, मुख्य न्यायाधीश, दैट मीन्स चीफ जस्टिस। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारे चीफ जस्टिस कौन है, तो ये है आपके संजीव खन्ना। कितने नंबर के हैं, नंबर भी आप पक्का याद रखें। तो 51 नंबर के जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो है हमारे, कौन है आपके, संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना, याद रखिएगा। और संजीव खन्ना से मैंने एक चीज और आपको कनेक्ट करवाया था कि जो अब हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसके चेयरमैन कौन है, तो आशीष खन्ना। तो संजीव खन्ना आपको याद रखना है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और आशीष खन्ना आपको याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के आपके चेयरमैन। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ एक चीज समझो, अभी तो आपके संजीव खन्ना है, ठीक है, बट ये क्या होंगे, ये चेंज होने वाले हैं। ठीक है, ये मई के मंथ में 15 मई को नए हमारे चीफ जस्टिस बनेंगे, जिनका नाम होगा VR गवी। क्या नाम, VR गवी। बट आप कंफर्म रहो कि जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, बट दिमाग में VR गवी थोड़ा रखिएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या समझा, तीन चीज। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो संजीव खन्ना। ठीक है, और संजीव खन्ना के साथ नाम याद रखोगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, जो आपके हेड कौन है उसके, तो आशीष खन्ना। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस कौन बनने वाले हैं, जो कि 52 नंबर के होंगे, तो वो है आपके VR गवई। याद रहेगा। अटॉर्नी जनरल का बात करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हमारे कौन है, R वेंकट रमन। अटॉर्नी जनरल के किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 76। ऐसे ये पहले अपॉइंट हो चुके हैं, तो इसके कम चांसेस है, बट जितना बता रहा हूं बस उतना कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायालय, जिसको हम लोग बोलते हैं NGT। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब देखो, हमेशा ट्राई करना चीजों को कनेक्ट करने का। ठीक है, जहां भी लगे कि शायद ये मुझे याद नहीं रहेगा, जैसे कि देखो यहाँ है अध्यक्ष चेयरमैन आपका NGT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो याद कैसे रखो, देखो हर चीज हरियाली कब रहेगा, जब प्रकाश आएगा। प्रकाश आएगा तो क्या होगा, आपका प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तभी ना हर पौधे खाना बनाएंगे और हरे रहेंगे। इतना लंबा नहीं सोचना है, जितना मैंने बस समझाने के लिए कहा। तो हरियाली कब रहेगा, जब प्रकाश आएगा। तो सिंपल याद रखना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन, ये खुद आपको डेवलप करना। अगर आप ड्रीम डोज से पढ़ रहे हो तो ये चीज आपके अंदर डेवलपमेंट अभी तक हो गया होगा कि चीजों को कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज तो हम नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, आपको ये चीज खुद डेवलप करना है, नहीं तो फिर लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित न्यायालय याद रखिएगा आपका कौन है, NGT कब बना था, तो 2010 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसका आने का, वो है कि आप हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं, तो याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के आपके क्या बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, आपको याद रखना 26वें नंबर के, तो आपको याद रखना ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अब मैं बात करूं मुख्य चुनाव आयोग का, तो ये पार्ट 15 में दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चुनाव आयोग कितने में दिया है, तो संविधान का पार्ट 15 में दिया हुआ है। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो 324 में बताया गया। तो ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से बस यही याद रखोगे। उसके बाद है कैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी न्यू आपके अपॉइंट हुए कैग,
कंप्यूटर एंड ऑडिटरी जनरल कौन से आर्टिकल में है? 148 आर्टिकल में है, आपको याद रखना है। ये सब छोटा छोटा चीज आप लिख के रखोगे ना तो कभी एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो ये चीजें, तो नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ठीक है, 148। यहाँ कौन है? तो संजय मूर्ति, आपको याद रखना है। इसी तरीके से याद रखिएगा, संजय मूर्ति, इसी से मैंने आपको कनेक्ट करवाया था, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मूर्ति और संजय मल्होत्रा, ये चीज आपको याद रखना है। तो संजय मूर्ति, तो कैग जो है हमारे कंप्यूटर एंड ऑडिटरी जनरल, आपको याद रखना है संजय मूर्ति, और इसी हिसाब से आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आगे भी हम देखेंगे। तो जो संजय मल्होत्रा जो है आपके आरबीआई के गवर्नर बने 26वें नंबर के, तो संजय मल्होत्रा आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं, ठीक है। और संजय मूर्ति जो है आपको कैग, हमारे नए कैग कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है ये है संजय मूर्ति और संजय मल्होत्रा, अच्छे से जैसे जैसे कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी साथ में आप ये याद रख सकते हो SS दुबे जो कि हमारे कंप्यूटर जनरल ऑफ अकाउंट, ये CAG है, ठीक है, कंप्यूटर ऑडिटरी जनरल, ये है आपका CGA, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो ये साथ में एक दिमाग में रखिएगा, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि कैग अगर पूछे तो संजय मूर्ति, ठीक है, और आरबीआई के न्यू गवर्नर बोले तो संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति संजय मल्होत्रा, यहां से ये चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये 3 आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जिस सीक्वेंस में मैं याद करवाऊं वैसे नौसेना से आप याद रखना, नेवी से। तो नेवी के जो अभी चीफ है 26 नंबर, देखो 26 में 2 ऐड करोगे 28 और 28 में 2 ऐड करोगे 30, क्योंकि नंबर वाइज भी पूछ लिया जाता है कि जो दिनेश कुमार त्रिपाठी है वो कितने नंबर के नौसेना के अध्यक्ष बने। तो आपको याद रखना है कि 26 नंबर से मुझे याद रखना है, 26 से 2 ऐड करोगे 28 और 28 में 2 ऐड करोगे 30। सबसे ऊपर हमेशा थल सेना रहता है, ठीक है, उसके बाद वायुसेना, उसके बाद जल सेना। तो जल सेना को सबसे हमने नीचे रखा नेवी, ठीक है। तो नेवी के आपके 26वें नंबर के आपको याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी, क्या याद रखना है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और 26 में फिर से 2 ऐड करोगे तो वायुसेना, वायुसेना के 28वें नंबर के जो बने हैं क्या है? अमरप्रीत सिंह। और फिर से 28 में 2 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा उपेंद्र त्रिवेदी, 30 नंबर के थल सेना का। तो याद रखना आपको जो जल सेना है उसका अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना आपका अमरप्रीत सिंह, और आपका थल सेना उपेंद्र त्रिवेदी। और नंबरिंग भी याद रखना, 26 में 2 28, 28 में 2 30, ठीक है, ये चीज याद रखना है। और ये तो खैर पहले अपॉइंट हुए थे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल आपको याद रखना है अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, ठीक है। अब देखो पढ़ने के लिए फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, बस मैं वही बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है। कैबिनेट, कैबिनेट सचिव, ठीक है, जहां मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट तो दिमाग में रखे कैबिनेट। तो बोलते हैं ना टीवी का आप लोग क्या बनाते हो? कैबिनेट। टीवी क्या बनाते हैं? कैबिनेट बनाते हो, उसमें टीवी रखते हो। तो कैबिनेट में क्या रखते हो? टीवी। तो टीवी सोमनाथन जो है आपका कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी है। ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधान सचिव, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी जो है आपके प्रधानमंत्री के, पीएम के अभी चीफ सेक्रेटरी कौन बने? जो कि पहले आपको पता है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री शक्तिकांत दास। विदेश सचिव, विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री। अगर आप न्यूज देखते हो, अच्छा न्यूज देखते हो तो आपने देखा होगा अभी जो न्यूज चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान को लेके, तो जो मैन जो भी मतलब जो भी रूल रिसेंटली जो ये कर दिया गया है, जैसे कि इंडस्ट्री था उसको एंड कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया बेसिकली। तो ये सब स्टेटमेंट कौन जारी किए हैं? ये वही किए हैं, आपने देखा होगा। तो ये भी न्यूज में थे, विक्रम मिश्री, ठीक है। चलिए, तो ये इतना यहां से याद रखोगे। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, यहां से बस एक चीज याद रखना है, 2-3 चीज और है। वित्तीय सचिव, वित्तीय सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय। तो ना वित्तीय मतलब, अगर वित्तीय मतलब फाइनेंस, अगर फाइनेंशियली बोलते हैं ना फ्री हो गए हो तो क्या होगा? अजय मतलब जीत गए हो भाई। फाइनेंशियली अगर फ्रीडम अगर आपको मिल चुका है तो आप जीत गए हो, अजय हो गए। तो अजय सेठ याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद याद रखना, इनको फिर से अपॉइंट किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आपको अजीत डोभाल याद रखना है। बहुत सारी चीजें जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे आता है तो इनका नाम आता है अनंत नागेश्वर, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो दिमाग में रखना है, जहां इंपॉर्टेंट है मैं वो बोल रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो देखिए गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, अब इसको हमने कैसे याद किया था मैं वो आपको बता रहा हूँ। ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है। अब मैं क्विक बताता हूँ कि हमने कैसे हर चीजों को याद करके रखा है। देखिए देखो, ये है आपका सीबीसी, ये अपॉइंट हुए थे तो ये तो आपको याद रखना है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये न्यूज में थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखोगे। चीफ विजिलेंस कमिश्नर, क्या नाम क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसको हमने कैसे, श्रीवास्तव आपको याद है, एक जगह हमने और श्रीवास्तव पढ़ा है एनजीटी में। देखिए एनजीटी में हमने श्रीवास्तव पढ़ा होगा, देखिए प्रकाश श्रीवास्तव था यहाँ, यहाँ क्या है आपका प्रवीण श्रीवास्तव। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, जल्दी से करते हैं कि सीबीआई के चेयरमैन कौन है? तो सीबीआई, सीबीआई में जाने के लिए आना आपको बहुत ही सूझबूझ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सूझबूझ, क्योंकि तभी सीबीआई में जा पाओगे, क्योंकि सीबीआई का काम में क्या होता है? सूझबूझ चाहिए होता है। तो प्रवीण सूद, बस इतना दिमाग रखना। उसके बाद है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सब लोग किस चीज का इंफॉर्मेशन, सब चीज किस इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि हीरा कहाँ मिलेगा, हीरा फनी वे में पढ़ना है। जिस दिन आपने ज्यादा दिमाग लगाया, ज्यादा चीजों को रटने की कोशिश की, स्ट्रेस बनेगा फिर, ठीक है। तो देखो मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। सूचना किस चीज का सुना? सब लोग सूचना लेने में लगा हुआ है, एकदम इंफॉर्मेशन ले रहा है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, क्या? हीरा। तो हीरालाल समरिया। ऑल्दो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं क्विकली बस करवा रहा हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, अरे इंटेलिजेंट बनने के लिए ना बहुत ही तपना पड़ता है, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। क्या? इंटेलिजेंट बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो इंटेलिजेंट बनने के लिए इंटेलिजेंट बहुत तपना पड़ता है, तो तपन कुमार डेका। उसके बाद है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ठीक है। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च तो बोलते हैं ना, रिसर्च करने के लिए ना, एकदम बोलते हैं ना, रिसर्च करने के लिए हर उस कोने में पहुंचना पड़ता है जहां रवि पहुंचता है। रवि मतलब होता है सन। तो रिसर्च करोगे तो क्या होगा? एकदम हर एक कोने तक पहुंचना पड़ेगा, कोना कोना तक, जहां तक रवि पहुंचता है। रवि मतलब सन, सन जहां जहां तक पहुंचता है पूरा आपको ये करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन, बोलते ना किसी के ऊपर जांच बैठ जाता है ना तो एकदम दांतों तले, मतलब दांती लग जाता है उसका, दांते लग जाएगा उसका। तो सदानंद वंश दांते, दांते लग जाएगा उसका, दांते लग जाएगा उसका इन्वेस्टिगेशन। और ईडी, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये सब भी न्यूज में रहता है। तो ईडी, ईडी मतलब क्या होता है? देखो ईडी मतलब अगर कुछ ज्यादा नया चीज खरीदने लगोगे ना, ज्यादा ये खरीद लिया वो खरीद लिया तो क्या हो जाएगा? ईडी पीछे पड़ जाएगा। तो नया चीज, नवीन चीज अगर खरीदने लगोगे तो राहुल नवीन। थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ना, चीजें इजी हो जाती है। देखो कितना लगा होगा, 15 सेकंड में पूरा याद हो गया, ठीक है। उसका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स तो अनुराग। जो देखो तो जो भी नारकोटिक्स मतलब क्या? जो ड्रग्स ये सब लेते हैं, तो जो ड्रग्स लेते हैं ना वो एक ही चीज का राग लगा के बैठता है, अरे मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मतलब क्या? उसको ड्रग्स लेना ही लेना, एकदम राग लगाए रहता है। किस चीज का? ड्रग्स का, नारकोटिक्स का राग लगाया था अनुराग। बस हो गया। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको एक बार करवा दूं कि कहीं पर ये आप पक्का याद रख लेना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब ये देखो अर्धसैनिक बलों को तो उसी तरीके से ये भी याद किया जा सकता है बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जो अभी चेंज हुए कुछ, बस उतना ही आप याद रख लो, ठीक है। महानिर्देशक केंद्रीय रिजर्व, ठीक है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। बोलते ना, अरे जिसके पास ज्ञान है ना उसके लिए अभी भी हर एक सीट रिजर्व है। आपने सुना होगा, अरे कंपटीशन क्या है, जिसके पास ज्ञान है ना उसके लिए अभी भी सब चीज रिजर्व है। तो ज्ञानेंद्र, यहाँ ज्ञानेंद्र हमने पढ़ा और ज्ञानेश्वर हमने पढ़ा था, कहाँ? थोड़ा सा यही चीज है, ज्ञानेश, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। यहाँ क्या है? ज्ञानेंद्र है। तो ज्ञानेश हमने कहाँ पढ़ा था? आपका कहाँ पढ़ा था अभी से बताओ? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिसके पास ज्ञान है अभी भी सब चीज उसके लिए रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद ये अभी अपॉइंट हुए थे अक्टूबर में, ठीक है, 2024 में। महानिर्देशक, डायरेक्टर जनरल होता है महानिर्देशक, मतलब आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। तो एस परमेश याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका अध्यक्ष, ठीक है। नीति आयोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुआ था। प्रधानमंत्री ही इसके हमेशा क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ये चीज आपको पता है, ठीक है। उपाध्यक्ष अच्छे से याद रखिएगा, सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी। सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। तो ये है आपका नीति आयोग, ठीक है। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, सीईओ वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोक सेवा आयोग, लोक सेवा यूपीएससी। याद रखना 2 आर्टिकल इससे याद रखना, 312 और 315। 312 क्या बोलता है? ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताता है, ऑल इंडिया सर्विस,
ठीक है। और 315 आपका ऑलरेडी बिहार के एग्जाम में आ चुका है कि क्या होगा, एक पब्लिक सर्विस, एक क्वेश्चन पूछा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है, सेंटर पे और स्टेट पे, ये कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, कौन से आर्टिकल में है, 315 में है, ठीक है। और 312 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। तीन तरीके का हमारे पास ऑल इंडिया सर्विस है, आपने पढ़ा होगा, आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईपीएस हो गया, और एक आईएएस हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 312 315, तो याद रखना अध्यक्ष है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। कैसे याद रखोगे, जब यूपीएससी का प्रिपेयर करोगे ना, सो नहीं पाओगे, सूदन सूदन सू नहीं पाओगे, सू नहीं पाओगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद अध्यक्ष है आपका कौन, आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। और ये याद रखिएगा, ये भी न्यूज में थे, तो इनका भी नाम याद रख सकते हो कि अध्यक्ष जो बने थे किसका, विधि आयोग का, लॉ कमीशन का, कौन, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, 22वें नंबर का, ठीक है। बस मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वोमेन कमीशन, नेशनल वोमेन कमीशन। तो ये, और जो आपका जो नेशनल वोमेन कमीशन का फॉर्म हुआ था तो 1992 में हुआ था। और याद रखिएगा, अगर नेशनल लेवल पे पूछे कि अध्यक्ष कौन है तो विजया रहाटकर, और बिहार में पूछे कौन है तो अश्वमेध देवी, अश्वमेध देवी, अश्वमेध देवी, अश्वमेध देवी, ठीक है, अश्वमेध देवी आपको यहाँ याद रखना है। अगर बिहार में पूछे और नेशनल लेवल पे पूछे तो विजय रहाटकर, अच्छे से याद रखें। उसके बाद ये आपका अध्यक्ष, ठीक है, एसएससी एस गोपाल कृष्ण, एस गोपाल कृष्ण, ठीक है। तो यहां से इतना आपको याद रखना है। आगे आइए, देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारा चीजें आप समझ नहीं पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो मैं चीजें बहुत ही आसान कर दे रहा हूं। अब देखिए, ये ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज में 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अध्यक्ष जो है 16वें अध्यक्ष कौन है तो अरविंद पनघरिया। याद रखना, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत ही अच्छे से मैंने एक शॉर्ट वीडियोस बना के समझाया था, प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। ये आपका जो पॉलिटी बनाता है, अध्यक्ष है आपके 16वें तो अरविंद पनघरिया है, अच्छे से यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार आयोग मतलब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसका फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में हुआ था, ठीक है। महिला आयोग 1992 में हुआ था। तो राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है, आपको याद रखना है आपका रामा सुब्रमण्यम। ऐसे भी मैंने आपको बताया कैसे याद करता था, मानव अधिकार का बात कौन करता, तो राम जी जो थे वो मानव अधिकार करते, रामा से राम जी क्या करते थे, मानव अधिकार का बात करते थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सीईओ रेलवे बोर्ड, ठीक है, सीईओ रेलवे बोर्ड अध्यक्ष। और देखिए पहला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो जया वर्मा, ठीक है, ये भी न्यूज में था बहुत पहले, ठीक है। बट अभी जो है अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड कौन है, तो सतीश कुमार, सतीश कुमार, सतीश कुमार, सतीश कुमार, ठीक है। और देखिए उसके बाद है आपका सेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये भी चेंज हुए थे, याद करो। सेबी माधवीपुरी भुज थी, कौन थी, माधवीपुरी भुज थी पहले, बट अब जो चेंज होके कौन बन गए, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था सेबी का 1988 में हुआ था, बट इसको स्टेचुअरी का दर्जा कब दिया गया था, एक्ट के थ्रू इसको पास कब किया गया था, तो 1992 में, ठीक है। सेबी याद रखना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका जो स्टॉक मार्केट है और आपका जो म्यूचुअल फंड है उसको ये निगरानी में रखती है। तो सेबी का चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष, दैट मींस सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दैट मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल, आपको याद रखना। अब देखो सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, सन का जो रेस है कभी टूट फूट के थोड़ी ना आता है, वो सीधा आता है, सीधा। तो रवि क्या है, सीधा आता है, रवि मतलब सन, सौर्य, ठीक है, तो सीधा आता है। तो कर दें प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स कौन सीधा आता है, तो रवि सीधा आता है, रवि अग्रवाल। रवि मतलब ये पर्यायवाची है, याद रखो, ठीक है, सूर्य का। उसके बाद एक आपको यहां से याद करना है उदय, UIDA, ठीक है, उदय। तो उदय जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम लोग का आधार कार्ड जो जारी करती है वो यही संस्था करती है, ठीक है। तो इसके जो अभी जो सीईओ को नए अपॉइंट हुए तो भुवनेश कुमार। अब 14 महारत्न कंपनी, आपको पता है टोटल अभी महारत्न कंपनी कितने, जल्दी से बताइए टोटल जो अभी महारत्न कंपनी है, ठीक है, ठीक है, टोटल जो महारत्न कंपनी है अभी 14 है। जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है,
तो ये बेंगलोर में है। कब फॉर्म हुआ था? 1940 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अभी निर्देशक है, ठीक है, डायरेक्टर है कौन है? डी के सुनील। अब देखो ये 14 है, 14 को याद नहीं करना है। जो मान लीजिए कि जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, जैसे कि आरईसी न्यूज में था, क्योंकि सबसे ज्यादा एक साल में जो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया था, ठीक है, मतलब रिटर्न मतलब जो आपका शेयर मार्केट वाला रिटर्न जो सबसे ज्यादा दिया था 14 में से, वो था आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। परमिंदर चोपड़ा इनका नाम याद रखना है, परमिंदर चोपड़ा। और एक अभी आईओसीएल अभी चेंज हुआ था इनका, तो अरविंद सी सहनी आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो एयरपोर्ट पे आप पिन नहीं ले जा सकते क्योंकि लोहा का चीज वहां अलाउ नहीं होता है। तो विपिन कुमार, थोड़ा सा चीज, बस थोड़ा थोड़ा चीज आपको सोचना है, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो विपिन कुमार आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कुछ, अगर कहीं अगर मैं मिस कर जाऊं तो ठीक है मैं बता दूंगा, बट आप मान के चलो कि 99% चांसेस है कि जो हम करवा रहे हैं अभी इसी वीडियो से आपका क्वेश्चंस आने वाला है। तो इसको बस आप एटलीस्ट मिस मत करके कीजिएगा, ठीक है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, ठीक है। सबसे पहले करते हैं इसरो। इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। याद रखना, इससे जितने रिलेटेड भी करंट अफेयर्स हैं मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कि अभी आपका जो सीडीएस का एग्जाम हो उसने पूछ लिया था कि जो आदित्य L1 है किससे लॉन्च हुआ था? PSLV C57। एक बार फिर से मैं इसको करवा दूंगा, ऐसे हमने कर रखा है तो उसको रिवीजन करिएगा। वी नारायण याद रखिएगा, 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, ये चेंज तो नहीं हुई बट हमेशा याद रखना, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल वैज्ञानिक ना, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, CSIR, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो महान, इसके चेयरमैन याद रखना। CSIR के जो ये फॉर्मेशन हुआ था 1942 में, ठीक है, याद रखना। इसके चेयरमैन जो होते हैं हमेशा मोदी जी नहीं होते, मतलब पीएम होते हैं, और अभी जो है मोदी जी हैं। तो याद रखना CSIR का जो एक्स ऑफिसियो होता है, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका चेयरमैन होगा। तो इसको जो महानिदेशक है डायरेक्टर जनरल है वो नालादम्बी कला सेल्वी है। ये पहली महिला बनी थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। महिला वाला एक अलग ही टॉपिक आपको करके जाना पड़ेगा। जो भी नेशनल लेवल पे जिनका कुछ महारत हासिल की है या वर्ल्ड लेवल पे भारतीय महिला, वहां से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि CSIR का भी डायरेक्टर जनरल कौन है था? नलाती कलाई सेल्वी, आपको ये चीज याद रखना है। इसरो का आपको याद रखना है वी नारायण, यहां से याद रखना। और याद रखिएगा DRDO, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ऑल्दो पुराना है। समीर वी कामत, DRDO का जो फॉर्मेशन हुआ था 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। इसका 1969, इसका 1942, ठीक है। और यहां से पढ़ने, उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ स्पोर्ट वाला, ठीक है। स्पोर्ट वाला से भी आपका रहेगा। BCCI रोजर बिन्नी, देखिए अब देखो खेल वाला हम लोग बात करते हैं। खेल से बहुत सारा चीजें, बट याद क्या रखना, सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के जो आपके अध्यक्ष जो चेयरमैन बन गए हैं वो बन गए हैं आपके अजय शाह, ठीक है। किसके? आईसीसी का फॉर्मेशन जो हुआ था 1909 में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है अभी जो है ये दुबई में है। इससे सबसे कम उम्र के जो आप चेयरमैन बन गए हैं वो है आपके अजय शाह। पहला पॉइंट याद रखना है। दरोगा में आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, या आपका आई थिंक बीपीएससी में आया था लास्ट ईयर कि बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है। तो आपको याद रखना है बीसीसीआई का जो चेयरमैन है ये है आपका रॉजर बिन्नी। कौन है आपका? रॉजर बिन्नी। और जो आईसीसी का चेयरमैन कौन है? तो आपका याद रखना है जैसा। बीसीसीआई कब फॉर्म हुआ था? 1928 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका मुंबई में, याद रखना बीसीसीआई का। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दुबई में, ठीक है, याद रहेगा।
उसके बाद जो आपको याद रखना है, जो मैं बता रहा हूं उसको आप पक्का याद रखना, ठीक है। बीसीसीआई के जो लोकपाल लोकपाल जो कौन नियुक्त हुए, अरुण मिश्रा, ये भी याद रखना है, ठीक है। बाकी वो दो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीसीसीआई मैंने आपको करवा दिया, रोजर बिन्नी बने, ठीक है। उसके बाद है मुख्य कोच, महिला टीम की मुख्य कोच और पुरुष दोनों याद रखना। तो अगर पुरुष का पूछेगा तो गौतम गंभीर मुख्य कोच है, और महिला का अगर पूछेगा क्रिकेट वाला तो ये अमूल मजूमदार है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये आपको याद रखना है, अध्यक्ष, ये पहली महिला थी, इसीलिए मतलब भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो पीटी उषा। आपको अच्छे से इसका ये चीज याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि पहले भारतीय अध्यक्ष किस चीज का, एशिया ओलंपिक परिषद, ठीक है, एशिया ओलंपिक परिषद, एशियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले कोई भारतीय अध्यक्ष कौन बने, तो रणधीर सिंह, ठीक है। और यहां से एक चीज याद रखोगे, अध्यक्ष भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी का, तो देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया के बारे में आपको पता होगा, ये जेवलिंग थ्रो करते हैं, मतलब जेवलिंग थ्रोअर। बस यहां से इतना ही याद रखना है, जो मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोजर बिन्नी के बारे में याद रखोगे, आपका जय शाह के बारे में याद रखोगे, दो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी उषा के बारे में याद रखोगे जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका बस यहां से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कोच दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ देखिए, कुछ जो नया पॉइंट होते हैं ना, कुछ रैंडम चीज भी अगर कुछ नया है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा देख लिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, फिक्की से, तो उस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये पक्का याद रखना, अब मैंने कैसे याद रखा है, आपको भी हर चीज थोड़ा करने की कोशिश करना है, और ये चीज एग्जाम में याद आता है, ठीक है, ये हैंस प्रूव्ड है। अध्यक्ष देखिए फिक्की, ठीक है, फिक्की, फिक्की का अगर हम लोग बात करें, मतलब फीका है, पूरा फीका है। ये जो खुशी बोलता है, हर्षवर्धन अग्रवाल, तो ये जो हर्ष है, हर्ष मतलब खुशी, ये खुशी में क्या है, कुछ फीका है, ये खुशी में क्या है, कुछ फीका है। तो अध्यक्ष याद रखिएगा फिक्की का आपका हर्षवर्धन, ये अभी अपॉइंट हुए हर्षवर्धन अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा महासचिव जो है इनके, डायरेक्टर जनरल जो है फिक्की का, ये है शैलेश पाठक। कौन है, ये पहले अपॉइंट हुए थे, और आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है, महासचिव वाला, फिक्की वाला, शैलेश पाठक, याद रखिएगा, ठीक है। और एक जो है महासचिव अपॉइंट हुए किसके, एस्कॉम के डायरेक्टर जनरल, तो मनीष सिंघल। तो सिंगल जो है ना उसका तो एस है, एस्कॉम में क्या रहा है, एस, ठीक है, एस्कॉम में क्या रहा है, एस। जो सिंगल लोग है ना उनका एस है, क्या है, जो सिंगल लोग है उनका एस है। तो मनीष सिंघल आप याद रखना यहाँ से, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ याद रखने की आपकी जरूरत नहीं है। आरबीआई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया, 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने, तो संजय मल्होत्रा बने, ठीक है। एक यहाँ से बस याद रखिएगा, जो स्टेट बैंक है, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीवेन्नु सेट्टी, ठीक है। और इनके जो प्रबंधक निर्देशक भी बने थे, तो ये राम मोहन आमरा। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, तो बस आप ये याद रख लेना, चल्ला श्रीवेन्नु सेट्टी, ठीक है। बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से था ये, और यहाँ आप कुछ वर्ल्ड लेवल पे है जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। एक ही वीडियो में मैक्सिमम चीज आपका कंप्लीट हो गया, कम से कम कॉन्फिडेंट होके जाओगे कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, अगर दो क्वेश्चन आ गया तो आपका 2 नंबर कंफर्म। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्टर जनरल का, ठीक है, महासचिव। तो जो आपको यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ है, ठीक है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, महासचिव मतलब होता है डायरेक्ट। देखो यूएनओ से क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, तो ये 24 अक्टूबर पूछा गया था कि यूएनओ डे कब मनाता है, तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था यूएनओ का। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, याद रखना। महासचिव डायरेक्टर जनरल संयुक्त राष्ट्र संघ, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होगा, पहला वाला तो 79 सत्र और 78 सत्र। एक होता है आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो 79 जो सत्र है उसके जो आपको याद रखना, अध्यक्ष कौन है, तो फ्लेमिंगो यंग, फ्लेमिंगो यंग जो कि कैमरून के हैं, ठीक है, कैमरून के। और इससे 78 वाला कौन था, तो डेनिस फ्रांसीसी जो कि त्रिनेद एंड टोबैगो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये 79 वाला पक्का याद रखना, फ्लेमिंगो यंग, कैमरून, ठीक है। उसके बाद इसको ये सब डायरेक्टली देख लेते हैं, पूछा जा सकता है, आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके 14 नंबर के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये आपको पता है, इंडियन ओरिजिन है, भारतीय अमेरिकन, मतलब है भारतीय बट हमेशा से, मतलब क्या, इंडियन ओरिजिन, मतलब उनका
कोई पूर्वज हो सकता है भारतीय हो। अजय बंगा, अजय बंगा कौन है? तो आपको वर्ल्ड बैंक के आपके अध्यक्ष है, याद रखिएगा, ठीक है। आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, ये सब पहले के ही है, ठीक है, तो आपको याद होगा, बस मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा ये सब आपको याद होगा। उसके बाद महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाकोजी ओकोजी इवेला। याद रखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली महिला, ऊपर से पहली अफ्रीकी महिला, ठीक है, कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन डीसी यूएस में है, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका जेनेवा में है, कंफ्यूज कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये चीज आता है, इसका नकोजी ओकोजी इवेला, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैं उतना जोर नहीं दूंगा, एक याद रख सकते हो यूनिसेफ का कैथरीन रसेल, ठीक है। डब्ल्यूएचओ सबको पता है ये, ठीक है। डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय हेल्थ दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन टेड्रोस एडहानोम, ये पहले से ही है, ठीक है। सार्क याद रखिएगा मोहम्मद गुलाम सरवर, ठीक है। यूरोपीय परिषद याद रखिएगा, ये क्यों मैं करवा रहा हूं बताता हूं, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। और एक और यहाँ था, मैं आपको करवाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, हाँ, नाटो के जो आपके महासचिव डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, ये नेदरलैंड के पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, मार्क रूट। आप देखो जहां भी लगे कि ये याद नहीं होगा तो रूट आ रहे हैं, यहाँ रूट, और यहाँ आ रहा है नातोर, तो क्या हो रहा है, अरे रूट को नहीं तोड़ो, किसी चीज का रूट का, अगर कोई प्लांट का रूट तोड़ दोगे तो मर जाएगा, तो ना तोड़, नाटो से ना तोड़ क्या, रूट, ठीक है। और याद रखिएगा स्वीडन एंड फिनलैंड सबसे 2 नए ऐसे देश थे जो नाटो का सदस्य बना था। 32 अभी टोटल देश हो गए नाटो में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो ये चीज याद रखना, नाटो, और एक याद रखना यूरोपियन काउंसिल, बस यहां से यही याद रखना। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशियन बैंक से ये रिलेटेड है, इसमें सबसे नया अभी एक नया मेंबर इजराइल जेरूसलम, चलिए वो अभी आप नहीं याद मत रखिए। अध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक मसातो कांडाई, जो कि एक जापान का है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूजी इवा सवा, ये भी जापान का है, और ये मतासो कांडो भी जापान का। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर रेंज के इस बार भी अध्यक्ष कौन रहा है, तो भारत ही रहा है। इसमें बस आपको इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा अभी दिमाग मत लगाना, एग्जाम से पहले बस यही रिवीजन करके जाना। बाकी इतनी बार हमने आपको मंथ वाइज में करवाया है ताकि ये आपको याद ही होगा। सो चीजें हमने इजी कर दिया, देखिए कितना सारा चीज था, आप पढ़ते, अगर आप खुद पढ़ने बैठोगे ना, आपको लगेगा क्या छोड़े क्या पकड़े, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कैसा लगा प्लीज बताइएगा। स्टडी वेल, 18 को एग्जाम है आपका, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, और ये ना सोचे कि सीट कम है, आप में से ही किसी का होगा, जी जान पूरी तरीके से झोंक दीजिए, रिजल्ट आपका कंफर्म है। जय हिंद।